गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हिंदी व्याकरण में भाग 1 समाप्त हो गया है। आज हम पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 में हम पढ़ेंगे समान अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, बोली और आवाज, बोलियां आवाजें इसके अंतर्गत आएगा, और गिनती। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज के क्लास में समान अर्थ वाले शब्द, जिसे अंग्रेजी भाषा में कहते हैं सिनोनिम्स। ठीक है, समान अर्थ वाले शब्द का क्या मतलब हो गया। जैसे बहुत सारे हिंदी में ऐसे शब्द हैं जो कि अलग अलग हैं, लेकिन उनका मतलब एक ही निकलता है, इसीलिए उनको कहते हैं समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, चित्र देखकर एक एक समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। ठीक है, यानी कि यहाँ एक चित्र दिखाया गया है। चलिए इसे मैं छोटा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ एक चित्र दिखाया गया है और यहाँ पे हमें कहा गया है, यानी कि यहाँ जितने भी शब्द दिए गए हैं वो यहाँ चित्र में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि समान अर्थ वाले शब्द के रूप में लिखना है। मैं साधारण तौर पे आपको ये कहूँगा, जैसे माता, माता को हम क्या कह सकते हैं, माँ, मम्मी, अम्मा, मॉम, है ना। यानी कि अलग अलग शब्द हैं, लेकिन सभी का मतलब है कि आप अपने मम्मी से बोल रहे हैं, है ना। मम्मी, मॉम, माँ, अम्मा, है ना। इसी को कहते हैं समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि सिनोनिम्स। तो यहां एक उदाहरण लिख करके दिया गया है, माता, माँ। अब पुष्प का मतलब क्या होगा, यहां से देखना है। ठीक है, तो पुष्प का मतलब होता है फूल। फूल नहीं कहना है, हाँ, फूल, फ्लावर मतलब फूल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे। आइए थोड़ा सा इसके साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ लिखेंगे हम पुष्प के सामने फूल। फ बड़ी ऊ की मात्रा फू, ल, फूल। ठीक है, पिता, पिता को हम क्या कह सकते हैं, पापा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ लिखते हैं प आ की मात्रा प, आ की मात्रा पापा। ठीक है, अब सूर्य, वो भी इस चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए सूर्य। ठीक है, तो अब बताइए सूर्य को हम क्या लिख सकते हैं। सूर्य को हम लिख सकते हैं सूरज। ठीक है, सूरज, सूरज। अब देखते हैं सखा। देखिए इस चित्र को देख के समझने की कोशिश कीजिए, ये दोनों सखा है। सखा मतलब क्या होता है, दोस्त, है ना। तो यहां पे हम लिखेंगे दोस्त। दोस्त। ठीक है, यानी कि आप सखा कहिए या फिर दोस्त कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब पक्षी, पक्षी ये है। अब जाहिर सी बात है, पक्षी को और क्या कहते हैं हम चिड़िया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं चिड़िया। और भी बहुत सारे कठिन शब्द हैं जो कि जरूरी नहीं है अभी आपको वो लिखना। ठीक है, इसे सिर्फ हम लिखेंगे चिड़िया। चिड़िया। अब आपने देखा होगा कि जब मैंने चिड़िया लिखा है तो च छोटी की मात्रा, ड़, ड के नीचे बिंदी लगा के मैंने ड़ बनाया, ड़ छोटी की मात्रा, य, आ, चिड़िया। ठीक है, अब आते हैं यहां पे जल। ये है जल, जल मतलब पानी। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं पानी। इससे थोड़ा सा नीचे लाते हैं और यहां लिखेंगे हम प, आ की मात्रा, न, और बड़ी की मात्रा, पानी। अब वानर, वानर क्या है, ये, इसे क्या कहेंगे और किस नाम से पुकारते हैं, मंकी भी कहते हैं और बंदर भी। लेकिन हम हिंदी लिख रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे बंदर, ब और एक बिंदी, बंदर, बंदर। मैंने पिछले क्लास में आपको अनुस्वार समझाया था ना, अनुस्वार, यही है अनुस्वार, बंदर, बंदर। अब आकाश, आकाश का हमें लिखना है।
ये देखिए ये आकाश है, तो आकाश का हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं आसमान। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं आसमान। आसमान। अब आते हैं वृक्ष पे। वृक्ष का मतलब क्या होता है? ये है वृक्ष। बताइए इसे क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही, पेड़। तो हम यहां लिखते हैं प, ए की मात्रा, ड और बिंदी, तो ये बन गया ड़, पेड़। पेड़। अब लिखेंगे पर्वत। पर्वत यानी कि ये, इसको क्या कहते हैं बताइए? एक नाम तो पर्वत हो गया, दूसरा क्या होगा आपके हिसाब से? माउंटेन तो इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का। हिंदी में और क्या कहेंगे? पर्वत को पहाड़। ठीक है, तो आइए लिख देते हैं पहाड़। ड़, पहाड़। ठीक है, ड के नीचे बिंदी लगा के हमने ड़ बनाया। ये जो है ये नहीं लिखना है, ये र है। ठीक है, इसे नहीं लिखना है, ड़ बनाना है, ड़। ये है र, ये ड़। ठीक है, पहाड़। अब बादल। बादल को हम क्या लिखेंगे? ये देखिए आसमान तो है ही ऊपर में, लेकिन ये बादल है। बादल को हम क्या लिख सकते हैं? बादल को हम लिख सकते हैं मेघ। ठीक है, मेघ, मेघ, मेघ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज के क्लास में हमने सीखा समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो इस वीडियो को कई बार रिप्ले करके देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और खुद से लिखने की भी कोशिश कीजिए। हिंदी के कॉपी में आप इसे लिख लीजिए और इसको देख करके फिर बिना देखे इसे लिखने की कोशिश कीजिए, जो भी आप लिख सकते हैं, और बाद में इस वीडियो से मिला करके फिर आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल के क्लास में फिर मुलाकात होगी।